सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा, जो है कक्षा 7वीं का पाठ 1 महाभारत की कथा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे चैप्टर रीडिंग से। तो पहले तो मैं ब्रश ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझाती हुई जाऊँ। ठीक है, महाभारत की कथा महर्षि पराश की कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ करवाई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मतलब जो महर्षि पराश के पुत्र थे उनका क्या नाम था? वेदव्यास नाम था। अब जो व्यास जी ने अपनी यह जो कथा है सबसे पहले अपने पुत्र को बताई, जिसका नाम था शुकदेव। ठीक है, उन्होंने कैसे बताई थी? कंठस्थ मतलब मुंह से बोलकर बताई थी। ठीक है, और फिर बाद में अपने दूसरे शिष्यों को बताई थी। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्राचीर महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। मतलब मानव जाति में जब महाभारत की कथा को लिखा गया तो किसके मुंह से हमने सुनी थी कथा? तो हमने महर्षि वैशंपायन के द्वारा सुनी थी। ठीक है, वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। मतलब ये एक शिष्य थे किसके? व्यास जी के। जो कौन थे? महर्षि पराशर के पुत्र थे। उन्होंने अपने उनके जो शिष्य थे वैशंपायन, उन्होंने इसको पूरे विश्व में हर जगह प्रसिद्ध कर दिया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। ऐसा कहा जाता है महाभारत में कि जो परीक्षित के पुत्र थे जयजमेज ने एक बड़ा यज्ञ किया था, जिससे इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक एक मिनट, ये गलत हो रहा है। ठीक है, बड़ा यज्ञ किया और यह महायज्ञ सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत भी मौजूद थे। मतलब ये बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, तो इसमें महायज्ञ इतना प्रसिद्ध हुआ था ये कि उसमें बाहर के बहुत सारे जो सूत जी कौन थे? सूत जी के पौराणिक महायज्ञ के सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे, वहाँ पे थे। तो सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक हाथ बुलाई। मतलब उन्होंने सभी ऋषियों को एक साथ बुलाया। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। महर्षि शौनक्य थे, उसमें अध्यक्ष हुए, उसमें भी शामिल हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाराज की कथा प्रारंभ की कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। मतलब सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा का प्रारंभ किया और उन्होंने बताया कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र का नाम क्या था?
चित्रागद हस्तिना की गद्दी पर बैठे थे। उनका जो पुत्र था चित्रागद वो उनके बाद में हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे थे। शांतनु कौन थे? शांतनु, अगर आपको ये प्रश्न मिल जाए कि शांतनु कौन थे तो शांतनु आएगा, शांतनु एक महाराजा थे। कहाँ के? हस्तिनापुर के महाराजा थे। शांतनु हस्तिनापुर के महाराजा थे। और अगर ये पूछा जाए कि शांतनु महाराजा शांतनु के बाद में उनकी गद्दी पर हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठा था तो आपको लिखना है महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रागद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे थे। ठीक है। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। मीन्स उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। उनके जो भाई थे विचित्रवीर्य वो राजा बने, फिर दूसरे राजा। ठीक है। उनके दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए। अच्छा, अब इधर ये चित्रागद के दो पुत्र इसलिए नहीं बताए क्योंकि उस टाइम उनकी शादी नहीं हुई थी, शायद हो भी गई थी लेकिन बच्चे नहीं थे। ठीक है। तो विचित्रवीर्य जब राज किया तो उनके दो पुत्र थे। उनका एक का नाम था धृतराष्ट्र और पांडु, दो थे। अब इधर से आपकी महाभारत शुरू हो जाएगी। ठीक है। एक का नाम था धृतराष्ट्र, दूसरे का नाम था पांडु। ठीक है। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। उस समय की रीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया था। मतलब शांतनु के बाद में चित्रागद हस्तिनापुर का गद्दी पे बैठा था। फिर चित्रागद की मृत्यु के बाद में विचित्रवीर्य राजा बना था। फिर उसके बाद में उसके दो पुत्र हुए थे, तो कौन कौन से थे वो? धृतराष्ट्र और पांडु। अब उसके बाद में जब धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधा था और वो बड़ा भाई भी था लेकिन वो अंधा था, इसलिए उसको गद्दी पर नहीं बैठाया गया, इसलिए पांडु को गद्दी पर बैठाया गया था। ठीक है। पांडु ने कई वर्ष तक राज्य किया, उसने बहुत सालों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी। कौन थी? कुंती और माद्री। ठीक है। उनकी दो पत्नियां थी। कौन कौन सी थी? उनकी जो दो पत्नियां थी वो थी कुंती और माद्री। ठीक है। कुछ समय राज करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। मतलब कुछ समय के बाद में उन्होंने सोचा कि मैंने जो भी अपराध किया है उसके लिए मैं जंगल में जाके तपस्या कर लेता हूँ। ठीक है। वो गए तो उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। दोनों रानियां उनके साथ गई। तो वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। अब इधर कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों को वन के ऋषि मुनि ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। मीन्स जब पांडु की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में उनके जो 5 पुत्र थे वो अनाथ हो गए थे, इसलिए ऋषि मुनियों ने उनका पालन पोषण किया था, उनको पढ़ाया लिखाया था, सब कुछ किया था उनका। ठीक है। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए, जब युधिष्ठिर जो कौन था? पांडवों में सबसे बड़ा था भाई। ठीक है। तो युधिष्ठिर जब 16 वर्ष का हुआ तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। जब युधिष्ठिर 16 साल का हुआ था तब ऋषि मुनियों ने 5 को हस्तिनापुर में ले जाकर पितामह भीष्म को दे दिया था। ठीक है, सौंप दिया था।
पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शारीरिक से बली थे। पांचों में बहुत शारीरिक ताकत, तेज और शरीर भी बली, बहुत ताकतवर थे वो लोग। ठीक है। उनकी प्रखर बुद्धि उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। मतलब उनकी इतनी तेज बुद्धि से और उनके इतने प्यारे से स्वभाव को सबने क्या कर लिया था, मोह लिया था। मतलब सब लोग उनको चाहने लगे थे। ठीक है। ये देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उससे उनसे ही जलने लगे। अब ये सब देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र जो हुए थे वो उनके पुत्र जो है कौरव, वो उससे जलने लगे और पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। फिर उन्होंने किसी न किसी तरीके से उनको कष्ट देना शुरू किया। ठीक है। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। रोज वो लड़ाई करते थे। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। दोनों को अलग अलग अपना हिस्सा दे दिया गया। कौरव जो थे उनको हस्तिनापुर दिया गया और जो पांडव थे उनको इंद्रप्रस्थ दिया गया। ठीक है। और इस तरह से कुछ शांति रही घर में, जैसे वो लड़ते थे। ठीक है। उस तरह से शांति रही। फिर उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। मतलब उन दिनों में राजा जो थे ज्यादातर चौसर खेलते थे, तो वो इजी सा खेल था। ठीक है। राज्य तक की बाजी लगा दी जाती थी। उसमें राज्य, पत्नी, दौलत, धन सब कुछ लगा दिया जाता था। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। उस गेम का क्या नाम था? चौपड़ था। पांडवों और कौरवों ने वो एक बार खेलना चाहा। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, मतलब चालाक शकुनी, होशियार शकुनी, वो खेला कौरवों की तरफ से और उसमें युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। मतलब अब पांडवों का जो राज्य था वो छीन लिया गया और 13 वर्ष के लिए उन्हें वनवास भेजा गया। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अत्यागवास करना होगा। मतलब वनवास के बाद में आपको अत्यागवास, सब कुछ छोड़ देना होगा, एक आम जिंदगी जीनी होगी, करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अत्यागवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अब जो दुर्योधन था उसने मना कर दिया राज्य वापस देने से। अंत पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। उन्हें अब अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मर गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चली गई। संक्षेप में यही भारत की कथा है। मतलब
अभी तक जो आपने ये पार्ट 1 पढ़ा, इसमें पूरी महाभारत की कथा बता दी गई है। और आगे जाके अगर आप देखेंगे तो अगला चैप्टर है आपका देवव्रत, जो मतलब इधर से स्टार्टिंग होती है कि कैसे लोगों का जन्म हुआ, क्या हुआ, कैसे, पूरा डिटेल में। ये तो आपका था इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। अभी हम चैप्टर 2 करेंगे, ठीक है। अब वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।